बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, आज हम अल-मंतिक़ लिल-मुज़फ़्फ़र सदोम का सबक नंबर 127 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह बयान करेंगे तमसील की इल्मी हैसियत के दूसरे हिस्से को और इंशाल्लाह इसके मतलब हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी और मंतिक़ दोम का हिस्सा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल हो जाएगा। हमने इस बात को बयान किया था कि अगर हमारे सामने तमसील बिमा तमसील आती है तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाल और गुमान और ज़न हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता हम इसको मुजब यकीन करार नहीं दे सकते। अलबत्ता हमने कहा था अगर वजह शबात बढ़ती चली जाए यहाँ तक कि यकीन के करीब पहुँच जाए फिर भी हम उसको ज़न आवर ही करार देंगे। अलबत्ता उस सूरत में हम इसको यकीन आवर करार नहीं दे सकते। अलबत्ता मुसन्निफ़ ने आखिर में कहा था कि हमारे पास एक सूरत है कि जहाँ पर इस तमसील को यकीन आवर करार दिया जा सकता है कि जब वहाँ पर असल और फ़र्क के दरमियान इल्लत तामा बतौर कदर जामे के मौजूद हो। पास जब इल्लत तामा होगी उस सूरत में हुक्म साबित हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मालूल अपनी इल्लत से तखल्लुफ़ बर्दारी नहीं करता। अलबत्ता यहाँ पे जो हुक्म साबित होगा वो इस इल्लत तामा की वजह से साबित होगा, ना कि इस तमसील की वजह से। फिर मुसन्निफ़ ने कहा था कि इस तरह के तमसील को जो कि तमसील मुअल्लल हो इसको इस्तिक़राए मुअल्लल ही कहा जाएगा, बल्कि इसको हकीकत में क़यास मुक़स्सम कहा जाएगा जो कि क़यास मंतिकी है जिसको हम हुज्जत करार देते हैं। तो बस हमने इस बात को बयान किया कि इल्लत तामा की सूरत में असल और फ़र्क में जो हुक्म होगा वो यकीनी और कतई सूरत में साबित हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम इन दोनों के दरमियान इल्लत तामा को हासिल कर सकते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इल्लत तामा का हुसूल हत्ता के उमूर तबीई और महसूसात में भी आसान नहीं है, चे जाए कि उमूर मानवी और इसके हुसूल की बात की जाए। यानी जो उमूर तबीई हैं, जो आसान है, जो बदीहियात में से शुमार होते हैं, फरमाते इस तरह के उमूर में भी इसका हुसूल आसान नहीं है, चे जाए कि वो उमूर के जिनको आसानी से दर्क नहीं किया जा सकता जो कि उमूर मानवी होते हैं, मतलब उनमें इसके हुसूल की बात की जाए। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि आम्मा हज़रात जो है वो इसकी तमाम अक़साम की हुज्जियत के कायल हैं और इसे अदिल्ला शरई में से शुमार करते हैं। जिस तरह हमने कल भी इस बात की जानब इशारा किया था कि जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं वो इसको हुज्जत करार देते हैं और इसको मनाबे शरीयत और मसादिर शरीयत में से शुमार करते हैं। और मतलब जिस तरह कुरान सुन्नत इजमा और अकल हुज्जत है, वैसे ही क़यास भी क्या है उसमें हुज्जत शुमार होता है, अदिल्ला शरई शुमार होता है। लेकिन हमने इस बात को बयान किया था कि मकतब अहले बैत में ये क़यास फ़िक़ही है जो कि हमारे नज़दीक मुअतबर नहीं है। अलबत्ता उसका मकाम नहीं कि यहाँ पे अदिल्ला दोनों तरफ़ैन की बयान करके उसको साबित किया जाए। लेकिन अगर इल्लत तामा का हुसूल हो जाए इस तरह के वो इल्लत मनसूसा हो, मनसूसा का मतलब क्या हो, यानी शारे उसको बयान कर दे, शारे की तरफ से नस वारिद हो जाए, शारे बयान करे कि ये जो हुक्म साबित हो रहा है इसकी इल्लत तामा ये है, बस ये इल्लत तामा जिस जिस मौजू के अंदर मौजूद होगी मतलब हुक्म वहाँ से तअद्दी करके एक मौजू से दूसरे मौजू, तीसरे, चौथे इला आखिरी जिसके अंदर भी इल्लत तामा मौजूद होगी मतलब हुक्म वहाँ आगे से आगे तअद्दी करता चला जाएगा। मिसाल दे रहे हैं मतलब जैसा कि हदीस है सही है इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया कि कुएँ का पानी मुलाकात निजासत से नजिस नहीं होता। ये आपने क्या किया, आपने हुक्म बयान किया जो कि असल हुक्म है कि कुएँ का पानी अगर उसमें निजासत गिर जाए तो वह नजिस नहीं होता। उसके साथ में इमाम ने इल्लत भी बयान फरमाई कि चूँकि यह मादा है, मादा का मतलब क्या है, यानी ज़मीन के पानी से इत्तिसाल रखता है, जो मंबा है पानी का उस पानी के साथ चूँकि इसका इत्तिसाल है इस बिना पर यह नजिस नहीं होगा। यानी ये इमाम ने उसकी इल्लत तामा को बयान कर दिया। अलबत्ता एक बात आपके ज़हन में रहे कि यहाँ पे इल्लत तामा बयान करना इमाम का मकसद है और उस हुक्म की जो मसलहत और हिकमत है उसको इमाम बयान नहीं करे बल्कि उसकी इल्लत तामा को बयान करें कि ये जो इल्लत तामा है कि इसका ज़मीन के साथ इत्तिसाल है इसकी वजह से इसको पाक शुमार किया जाएगा, इसको नजिस शुमार नहीं किया जाएगा। मतलब बस ये वाली इल्लत तामा कि जिस पानी का मादा मौजूद हो जो एक ज़मीनी रब्त के साथ मुत्तसिल हो, मतलब उसके तहत हम दीगर पानी को भी इसके साथ मुल्हक कर सकते हैं। और जो हुक्म इमाम ने यहाँ पर बयान फरमाया कि ये वाला पानी नजिस नहीं होगा तो जिसके अंदर इल्लत तामा मौजूद होगी मतलब वहाँ पर यह हुक्म जारी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे वो पानी जो जारी से मुत्तसिल हो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, हम्माम का पानी हो मतलब वो भी इससे शामिल हो जाएगा, कुर पानी से आप टूटी लगी मुत्तसिल है मतलब वो भी इसमें शामिल हो जाएगा कि वो पानी जो एक मंबा और मस्दर के साथ मुल्हक हो मतलब चूँकि उसका एक मादा मौजूद है ये पानी पाक होगा, इसको नजिस करार नहीं दिया जा सकता। बस हम इसको क़यास में शक्ल अव्वल की सूरत में इस तरह से पेश कर सकते हैं क्या
माउल हमाम लहू मादा, जो हमाम का पानी होता है वो उसका एक मादा मौजूद है, उसका पीछे एक मस्दर मौजूद है, मम्बा मौजूद है। वकुल्लु माइन लहू मादा वासिउन ला युफसिदु शै। ये देखिए ये वाला जो है उस हदीस से हमने निकाला जो इमाम ने इल्लत बयान की, मतलब ये इल्लत तामा है, मतलब हर वो पानी जिसका मादा हो और मतलब वो पाक होगा और उससे कोई चीज़ भी नजिस नहीं करेगी। तो नतीजा हमारे पास क्या आ जाएगा, माउल हमाम वासिउन ला युफसिदु शै, के जो पानी हमाम का होगा फरमाते हैं वो पाक होगा और उसको कोई चीज़ भी नजिस नहीं करेगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मतलब यहाँ पे जो सुगरा है, सुगरा हमने यहाँ पे तश्कील दिया कि जिसको हम साबित करना चाह रहे हैं, और जो हमारे पास कुबरा है यानी असल तो कुएं का पानी था ना, लेकिन फरमाते ये वो असल हो जाएगी, ये उसकी फ़र हो जाएगी। यहाँ पे जो फ़र होगी उसको हमने सुगरा करार दिया, मतलब ये हमारे पास सुगरा हो जाएगा। और जो हमारे पास कुबरा है मतलब ये वही इल्लत तामा है कि जिसको इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान किया है। बस दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो हुक्म कुएं के पानी के लिए साबित था असल के लिए, अब वो हुक्म फ़र के लिए भी साबित हो जाएगा, यानी हमाम के पानी के लिए भी हुक्म साबित हो जाएगा। इसी तरह फरमाते हैं इस माय हमाम की जगह आप कुर पानी को भी रख सकते हैं, जारी पानी को भी रख सकते हैं। आखिरी फरमाते हैं कि वो पानी की जिसका कोई मादा मौजूद हो सब के सब इसके साथ मुल्हक होंगे और उनके लिए हुक्म बतौर कतई के साबित हो जाएगा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस तरह का जो इस्तेदलाल होगा वो तमसील की किस्म से नहीं होगा, बल्कि हम इसको क़यासे बुरहानी में से शुमार करें। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे जो हम शक्ल अव्वल में तरतीब दे रहे हैं क़यासे बुरहानी ही तो है, मतलब पास यहाँ पे इस्तेदलाल जो है वो तमसील नहीं है बल्कि इस्तेदलाल क़यासे बुरहानी में से होगा, जो कि यकीन का फ़ायदा देता है। चूँकि हमने इसी बात को बयान किया था कि जो तमसील मुअल्लल होती है वो इस्तिक़राए मुअल्लल की तरह है, और जिस तरह इस्तिक़राए मुअल्लल जो है वो क़यास शुमार होती है और वो हुज्जत है, फरमाते इसको भी हम वैसी हुज्जत करार देंगे। अलबत्ता ये हुज्जत जो इसकी होगी, जो यहाँ पे यकीन हासिल हो रहा होगा, मतलब वो क़यासे बुरहानी की वजह से हासिल हो रहा है, तमसील की वजह से हासिल नहीं हो रहा। लिहाजा इसको क़यासे फ़िक़ही और तमसील में शामिल करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये असलन उससे खारिज शुमार होगा। बस क़यास की एक तीसरी किस्म होगी कि जिसको क़यास मुस्तंबितुल इल्ला का नाम देते हैं, यानी एक है मनसूसुल इल्ला जिसको हमने बयान किया कि जिसमें इमाम ने सराहतन इल्लत को बयान किया कि ये इसकी इल्लत तामा है, हिकमत को बयान नहीं किया, फ़लसफ़े को बयान नहीं किया, मसलहत को बयान नहीं किया, बल्कि उस हुक्म की इल्लत तामा कि अगर ये हुक्म इस पर जारी हो रहा है तो इस इल्लत तामा की वजह से मतलब वो हो जाएगी मनसूसुल इल्ला। और जहाँ पे क्या होगा कि हम इसको बगैर किसी के, जहाँ पे इल्लत तामा बयान ना हो, हम बगैर इल्लत तामा के फ़कत वजह शबाहत की बिना पर एक का हुक्म दूसरे के लिए साबित कर दें, तो इस तरह की क़यास को क़यासे मुस्तंबितुल इल्ला का नाम देते हैं कि जिस क़यास की हुज्जत के आमा कायल है लेकिन ख़ासा इसके कायल नहीं है। क्यों? इसलिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हदीस इस बारे में मौजूद है कि इस तरह की क़यास बातिल है। क्यों? इसलिए कि शरीयत के जो अहकाम खमसा हैं जो साहिब शरीयत के और शारे के तवस्सुत से बयान हुए फ़कत वही हुज्जत हैं, अब चाहे वो इल्लत के बगैर हो या इल्लत के साथ वो हुज्जत होंगे। अलबत्ता फरमाते इसको दीगर अफराद चाहे मुज्तहिदीन हो या गैर मुज्तहिद आम इंसान हो, मतलब वो इसके इदराक से कासिर है, वो इसकी इल्लत को मालूम नहीं कर सकते। बस वजह शबात की बिना पर जो हुक्म एक का है, वजूब का है, हुर्मत का है, कराहत का है, इस्तेहबाब का है, मतलब उस हुक्म को उठा के दूसरे के लिए साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मनसूसुल इल्ला ना हो। बस मुस्तंबितुल इल्ला होने की वजह से फरमाते हुक्म को दूसरे के लिए साबित नहीं किया जाएगा। इबारत पे गौर कीजिएगा। अम्मा इस्बातो अन्नल जामिअ हुवल इल्लतु तामतो लिसुबूतिल हुक्म फिल मसाइल शरइया, मतलब इस बात को साबित करना कि वो इल्लत तामा जिसको हम कदर जामे करार दे रहे हैं, और ये इल्लत तामा क्या करेगी, ये मसाइल शरिया में हुक्म को साबित करेगी। मतलब इस तरह की इल्लत तामा को साबित करना फ़लैसा लना तरीक़ुन इलैह, मतलब हमारे पास कोई ख़ास इसका तरीका मौजूद नहीं है सिवाय एक तरीके के, इल्ला मिन नाहियत शार नफ्स, मगर के खुद शार इसकी हमारे लिए सराहत कर दे, वजाहत कर दे, शार बता दे कि चूँकि इसमें इल्लत तामा पाई जाती है इस बिना पर ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो बस जो मनसूसुल इल्ला होगा वो हुज्जत होगा, जो मुस्तंबितुल इल्ला होगा वो हुज्जत नहीं होगा। वलिज़ा लौ कानतिल इल्लतु मनसूसन अलैहा मिन शार, मतलब अगर इल्लत ऐसी हो कि जिस पर शार ने नस कायम की हो, फ़इन्नहु ला खिलाफ़ बैनल फ़ुक़हा जमीअन फ़िल इस्तिदलाल बिज़ालिका अला सुबूत हुक्म फिल फ़र, मतलब इस तरह की तमसील के जहाँ पे शारे ने इल्लत को बराह रास्त और वाज़े तौर पे वाशगाफ अल्फाज में बयान किया हो, मतलब फ़ुक़हा के दरमियान चाहे फ़ुक़हा इमामिया हो या फ़ुक़हा आम्मा, फरमाते उनके दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि वो वाला हुक्म जो असल में साबित है उसके ज़रिए फ़र में हुक्म को साबित करने के लिए इस इल्लत तामा से इस्तिदलाल किया जा सकता है। सबका इस बात के ऊपर इत्तेफाक मौजूद है। फरमाते हैं मिसाल देने का कौल अलैहिस्सलाम, जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, माउल बिरे वासिउन ला युफसिदु शै, के कुएँ का पानी पाक है और कोई भी चीज़ उसको फासिद नहीं करती। वजह
ले अन्ना लहु माद्दतुन, इसलिए कि उसका मादा है, उसका एक ज़मीनी ज़रिया, उसका एक मंबा, एक मस्दर मौजूद है जिसके साथ वो मुत्तसिल है, पस वो नजिस नहीं होगा। मतलब पस यहाँ पे फ़इन्नहु युस्तंबतु मिन्हु, चूँकि इमाम ने यहाँ पे उसकी इल्लत तामा को बयान किया है, उसकी हिकमत और फ़लसफ़ा और मसलहत को बयान नहीं किया, बल्कि इल्लत तामा को बयान किया है। मतलब इससे इस्तेंबात कर लेंगे कि अन्ना कुल्ला माइन लहु मादा, कि हर वो पानी जिसका मादा मौजूद हो, का माइल हमाम, जैसे कि हमाम का पानी है, या मा हनफियतिल इसाला, मिसाल के तौर पे कुर पानी है। इसके अलावा दीगर फरमाते हैं हर वो पानी की जिसका कोई मादा, मिसाल टैंकी पीछे मौजूद है, उस टैंकी की ज़मीन के साथ मुत्तसिल है, मतलब जिसका भी ज़मीनी पानी के साथ इत्तिसाल हो, फ़हुवा वासिउन ला युफ़सिदुहु शै, मतलब वो बस वो पाक होगी और उसे कोई भी चीज़ फासिद नहीं करेगी। व फ़िल हकीकत, मतलब यहाँ पे जो हम हुक्म साबित करें इस इल्लत तामा की वजह से, आपके ज़हन में ये बात ना है कि ये जो हुक्म साबित हो रहा है तमसील की वजह से साबित हो रहा है, तो यानी हम एक एतबार से क़ियास फ़िकी को हुज्जत करार दे। फरमाते ना, हम क़ियास फ़िकी को हुज्जत करार नहीं दे रहे, इस तमसील को हुज्जत करार नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ पे जो हुक्म साबित हो रहा है, इन्न तमसील अल मालूम फ़ीहि अन्नल जामिअ इल्लतुन ताम्मतुन यकूनु मिन बाबिल क़ियासिल बुरहानी अल मुफ़ीद लिल यकीन, मतलब इस तरह की कदर जामे को, जो कि कदर जामे इल्लत तामा बन रही हो, मतलब उसको क़ियास बुरहानी के बाब से करार देंगे, जो कि यकीन का फ़ायदा देती है। मत इसलिए इज़ यकून फ़ीहिल जामे हद्दन औसत, इसलिए कि जो कदर जामे असल और फ़र्क के दरमियान वह हद औसत बन जाएगी, वल फ़र्उ हद्दन असगर, और जो फ़र्क हद असगर बन जाएगी, वल हुक्म हद्दन अकबर, हुक्म जो है वो हद अकबर बन जाएगा। पास क़ियास की शक्ल अव्वल हमारे पास आ जाएगी और हुक्म यहाँ पे साबित हो जाएगा। फ़नक़ूलु फ़ी मिसालिल मा, मतलब पानी की मिसाल में हम क्या कहेंगे, सुगरा हमारे पास आ जाएगा माउल हमाम लहु मादा, जो हमाम का पानी है उसका एक मादा मौजूद है, ये हो जाएगा सुगरा। और कुबरा हमारे पास क्या होगा, वह कुल्लु माइन लहु माद्दतुन वासिउन ला युफ़सिदु शै, कि हर वो पानी जिसका मादा मौजूद हो वो पाक होगा और कोई भी चीज़ उसको नजिस नहीं करेगी, बेमुक्तज़ा तालील फ़िल हदीस है, मतलब हदीस में जो इल्लत बयान उसके तहत हम ये वाला कुबरा यहाँ पे अक्स कर रहे हैं। सुगरा हमारा हो जाएगा वही जो हमारा असल है। थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये जो हद असगर बन रही है ये क्या है, ये यहाँ पे फ़र है, और फरमाते ये लाहु मादा, लाहु मादा दोनों में क्या है, जो कदर जामे है, जो कि यहाँ पे इल्लत तामा बनी है, ये हो जाएगा हद वसत, और फरमाते हैं कि वासिउन ला युफ़सिदु शै, ये जो हद अकबर बन रही है, फरमाते हैं ये क्या हो जाएगा, ये वो असल हो जाएगी कि जिसका हुक्म फ़र में साबित करना चाह रहे हैं। फरमाते बस सुगरा और कुबरा को मिलाया, हद वसत को दरमियान से निकाला, यानी जो नतीजा हमारे पास क्या आ जाएगा, माउल हमाम वासिउन ला युफ़सिदु शै, कि हमाम का पानी पाक होगा और कोई भी चीज़ इसको नजिस नहीं करेगी। व बेहाजा, मतलब बस इस बिना पर हमने चूँकि करार दे दी कि ये क़ियास की शक्ल अव्वल बन जाएगी, क़ियास मंतकी होगी, इसको फिर क़ियास फ़िकी में से शुमार नहीं किया जा सकता। इस बिना पर व बेहाजा यख़रुजु अन इस्म तमसील, इसके ऊपर तमसील का नाम भी सादिक नहीं आएगा, व इस्मिल क़ियास, इसके ऊपर क़ियास का नाम भी सादिक नहीं आएगा, बे इस्तिलाहिल फ़ुक़हा, के फ़ुक़हा जिसको क़ियास फ़िकी कहते हैं, फरमाते हैं कि वो वाला क़ियास का नाम सादिक नहीं आएगा, बल्कि ये क़ियास मंतकी होगा। तो बस इसको तमसील भी नहीं कह सकते, इसको क़ियास फ़िकी भी नहीं कह सकते। कौन सी क़ियास फ़िकी, अल्लज़ी काना महल्लल खिलाफ इंदम, जो कि फ़ुक़हा अहले सुन्नत और फ़ुक़हा इमाम के दरमियान महल इख्तिलाफ बनती है। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, बस जहाँ पे इल्लत तामा हासिल हो जाए उस सूरत में हुक्म यकीनी तौर पे साबित होगा, लेकिन उस इल्लत तामा का हुसूल मुश्किल है, इसको फ़कत शारे ही बयान कर सकता है। बस इस एतबार से क़ियास फ़िकी दो तरह से होगी, एक होगी मनसूसुल इल्ला और दूसरी होगी मुस्तंबितुल इल्ला। वो मकाम जहाँ पर शारे ने इसकी इल्लत तामा को बयान किया हो, ना कि हुक्म की मसलियत को, वहाँ हुक्म कतई होगा। लेकिन अगर किसी मकाम पर ख़ुद वजूब या दीगर अहकाम का इस्तेमाल किया जाए तो वह आमा के नज़दीक हुज्जत है, लेकिन ख़ासा के नज़दीक उसको हुज्जत करार नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता मुसन्निफ़ के नज़दीक इस किस्म की तमसील को क़ियास फ़िकी की बजाय क़ियास मंतकी का नाम दिया जाएगा, कि जिसका नतीजा कतई और यकीनी होता है। बस ये वाली तमसील ये असबाब क़ियास मंतकी और असबाब इस्तिक़राए मुअल्लल के हुज्जत होगी। खुद तमसील बिमा तमसील हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। क्यों, इसलिए क़ियास फ़िकी है और क़ियास फ़िकी के बुतलान पर हमारे पास दलीलें मौजूद है। तम्मत बिल खैर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।